रोहित शर्मा, अजीत आगरकर, गौतम गंभीर, लॉन्ग चैट्स और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा टीम के लिए कि किसको पिक किया जाता है। प्रैक्टिस इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। सजा हुआ है मेलबर्न और पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस के इंतजार में। क्रिसमस मतलब यहाँ की दिवाली, जिसके लिए हर जगह लाइट्स हैं, हर जगह खूबसूरत क्रिसमस ट्रीज हैं, बहुत सारे कार्निवल्स, खाना पीना, लोग एक दूसरे को मिलते हुए, खुशियां बांटते हुए। धूप निकली है। ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में उन जगहों में से है जहां पे क्रिसमस के टाइम ठंड नहीं होती, गर्मियां होती हैं, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। और उसी के बीच में बॉक्सिंग डे टेस्ट, जो कि इस देश का एक सबसे सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स का दिन है। उस दिन कहते हैं पूरा ऑस्ट्रेलिया घर पे बैठ के कोई ना कोई स्पोर्ट देख रहा होता है, लेकिन 90,000 से ऊपर ऑस्ट्रेलियंस होंगे एमसीजी पे बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए। इट इज अ सेल आउट, इट्स अ कंप्लीट सेल आउट एक टेस्ट मैच के लिए, और हो भी क्यों ना। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब फट से बता देता हूं बॉक्सिंग डे टेस्ट को बॉक्सिंग डे क्यों बोलते हैं। कमाल की बात यह है, एक्चुअली अनबॉक्सिंग का दिन होता है। क्रिसमस पे लोग गिफ्ट्स मिलते हैं जिनको ट्रीज के नीचे रखते हैं, परिवार में सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। उन गिफ्ट्स को क्रिसमस के अगले दिन अनबॉक्स किया जाता है, तो अनबॉक्सिंग से नाम आता है बॉक्सिंग डे का। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए हम पहुंचने वाले हैं मेलबर्न। मैं आपको लेके जा रहा हूं एमसीजी, जहां टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है। वहां पे टीम के चेंजेस की बात करेंगे मेलबर्न में, और क्या चल रहा है इस मैच के सबसे अहम दांवपेच कौन से हैं सारे बताऊंगा। बट सबको मेलबर्न से मेरी क्रिसमस। लेट्स गेट स्टार्टेड व्लॉग ओवर्स। अब क्योंकि हम रुके हैं सर्विस अपार्टमेंट्स में, तो फिर लॉन्ड्री जो है वो होटल की पिकअप और ड्रॉप नहीं है, तो लॉन्ड्री ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए एक लॉन्ड्रोमैट, एंड आई एम फर्स्ट गोना गिव माय लॉन्ड्री। 3 सूट्स। ये मैच तो 5 दिन चलेगा भाई। यहाँ पे अगर आपको कपड़े धोने हैं ना, तो यहाँ पे होटल्स वगैरह में बहुत महंगे होते हैं, तो फिर ऐसे बहुत सारे लॉन्ड्रोमैट्स हैं जहाँ पे आप आके खुद 2, 3, 4, $5 में अपने कपड़े ऐसे धो सकते हो। और है कोई नहीं है? आज 24th है ना? ओ चलो भाई, ढूंढ लेंगे। A few moments later. लॉन्ड्री तो नहीं मिली भाई। अब ये कपड़े जो हैं ये खुद ही प्रेस किए जाएंगे, लेकिन अब राशन ले लेते हैं। कल क्रिसमस है एंड एवरीथिंग इज गोना बी शट टुमारो, सो जस्ट कम टू वुलवर्थ्स, जो कि है यहाँ का नेचर्स बास्केट, फूड हॉल, जियो मार्ट, कुछ भी कह लो। एंड जो खाना है उठा के लेके जाओ, बनाओ किचन में, दाल चावल बनाएंगे आज तो। एमसीजी एंड उसके ठीक बगल में अगर आप टेनिस देखते हो और ऑस्ट्रेलियन ओपन देखते हो, सो ऑल द कोर्ट्स आर हियर। दैट्स द रॉटलेवर अरीना, आइकॉनिक। अभी जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा। नोवाक जोकोविच हैज ऑब्वियसली बीन वन ऑफ द बेस्ट, सो ऑल द टेनिस कोर्ट्स आर हियर, सारे टेनिस कोर्ट्स। एंड हो रहा है एमसीजी। ब्यूटीफुल वॉक, ब्यूटीफुल डे, एकदम मारियो की वीडियो गेम तरह। मेलबर्न की पूरी इंडियन कम्युनिटी तो शायद यहीं आई हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है इंडियन टीम की। और एक बार फिर से जस्ट लुक एट दिस, प्रैक्टिस नेट्स यहाँ नीचे तो लग रहा है टेनिस का कोई मैच चल रहा है। वाओ, टू मेनी पीपल। Look at this, look at this, look at this, look at this. टीम इंडिया के नेट चल रहे हैं एंड द balconies are full again. रोहित शर्मा, अजीत आगरकर, गौतम गंभीर, लॉन्ग चैट्स और सबसे बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा टीम के लिए कि किसको पिक किया जाता है। प्रैक्टिस इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। यशस्वी, राहुल ने काफ़ी बैटिंग की है, एंड लेट मी गेट अ फ्यू मोर अपडेट्स। ये देखो यार, बहुत सारे यहाँ पे फैंस आए हुए हैं, कुछ बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, वहाँ पे बहुत लंबा जमावड़ा है फैंस का, लेकिन ये शोभित हर जगह आ जाता है। विराट कोहली पे इसने एक किताब लिखी हुई है, दूसरी लिख रहा है। स्टैट्स देखा आपने? सर ये विराट कोहली का ऑटोग्राफ है, ये रोहित शर्मा का है। हाँ। सर इसमें जो ये पहला रिकॉर्ड था एडिलेड में 115, 141 मारे थे, और 169 मेलबर्न में। तो सर 2014 में ये ड्रीम देखा था कि उन्हें एक बारी लाइव देखना है, और देहरादून से स्पेशली ट्रैवल करा है इस मोमेंट के लिए, और उन्हें लाइव देख के सर बहुत खुश हूँ, और होप कि मेलबर्न में वो रन मारे। सर इसमें सारे आज तक के सारे रिकॉर्ड्स हैं। तेरा सबसे फेवरेट विराट कोहली का स्टैट कौन सा है?
सर मेरा फेवरेट विराट कोहली का स्टैंड, मेरी फेवरेट इनिंग्स है हाँ। क्योंकि हर फॉर्मेट में एक स्पेशल इनिंग है हाँ। कि जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी वो मेलबर्न में खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ। 8 बॉल में 28 रन, हैरिस स्टॉक पे जो छक्का मारा था सर, वो इनिंग दिल को छू गई थी। और सेकंड इनिंग है एडलेड 141 जब कैप्टन बने थे, और सर 133 अगेंस्ट श्रीलंका, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं। तो सर उस दिन एक सपना देखा था कि कोहली को ऑस्ट्रेलिया में लाइव। चलो, अब कोहली ने आपकी बुक पढ़ ली है, आप मेलबर्न पे कोहली को बैटिंग करते हुए देखोगे। बट जैसे मैंने पहले भी बोला और मैं सबको बोलता हूँ कि फैन फॉलो करो, इंस्पायर हो जाओ, लेकिन लाइफ में अपना एक अलग रास्ता ढूंढो एंड अंधभक्ति नहीं, राइट? Yeah, these are great heroes, but take inspiration from them, but make sure you do something in life, okay? Best of luck. थैंक यू सो मच। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, MCG या फिर द G लोकल्स के लिए मैं जब आखिरी बार यहाँ आया था, मुझे याद है 22 का वर्ल्ड कप था। फाइनल भी हमने कवर किया था, लेकिन फाइनल से पहले जो मैच कवर किया था छोटी दिवाली पे बड़े पटाखे विराट के बैट से, विराट कोहली वर्सेस हारिस राव, विराट कोहली हार्दिक पांड्या वर्सेस पाकिस्तान, यही इसी मैच में हुआ था, इसी मैदान पे हुआ था। बट MCG सिर्फ क्रिकेट का एक आइकॉनिक वेन्यू नहीं है। अब क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, लेकिन वो सिर्फ क्रिकेट के लिए यूज होता है। MCG यूज हुआ है न जाने कितनी चीज़ों के लिए। 1877 क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था MCG पे। 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, इमरान खान पाकिस्तान ने अपनी पहली ट्रॉफी उठाई थी MCG पे। 22 वर्ल्ड कप फाइनल MCG पे। क्रिकेट के तो बहुत बड़े बड़े पल आए हैं, लेकिन ये मैदान यहाँ ड्रॉप इन विकेट्स यूज होती हैं, और जब क्रिकेट सीजन नहीं होता ये बाकी चीज़ों के लिए यूज होता है। 1956 मेलबर्न समर ओलंपिक्स, इसी मैदान में रेस ट्रैक्स लगे थे, इसी मैदान में पूरा एथलेटिक्स हुआ था, यहीं पे क्लोजिंग हुई थी उन ओलंपिक्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रेलिया के US मरीन कॉर्प्स ने यूज किया था MCG को अपने बेस के तौर पे। क्रिश्चियनिटी में पोप होता है इनका सबसे बड़ा लीडर ऑफ द फेथ, और 1986 में पोप जॉन पॉल II ने यहाँ पे रिलीजियस सर्मन्स दिए थे, मतलब क्रिश्चियन लोगों का एक ऑलमोस्ट आप सत्संग मान सकते हैं, और वहाँ पे आए थे 1.25 लाख लोग। ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल यहाँ खेला जाता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स यहाँ होते हैं, गन्स एंड रोजेस, बिली जोएल, टेलर स्विफ्ट, एमिनेम, सब ने यहाँ परफॉर्म किया है। तो ये जो है, ये भूमि, ये मैदान, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये दुनिया के लिए एक आइकॉनिक वेन्यूज में से एक नहीं, बल्कि एक सबसे हट के है। अब मैच पे आ रहे हैं। बाहर हमने टीम की प्रैक्टिस देखी, सवाल टीम के सामने सिर्फ एक है, क्या जडेजा खेलें जहां जडेजा खेले थे पिछले मैच में, जहां उन्होंने बैट के साथ बहुत कमाल किया, या फिर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं? नीतीश रेड्डी के रन आपको चाहिए, जडेजा के रन आपको चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर थोड़े लेफ्टीज ज़्यादा हैं, तो वो बॉलिंग कर सकते हैं। अब ये समस्या है भारतीय टीम के पास कि एक स्पिनर अगर जो खेल रहा है वो स्पिनर कौन हो। मौसम कैसा है? पहले दिन भाई टेम्परेचर होने वाला है 40-41 डिग्री, मतलब बहुत गर्मी। मेलबर्न में कहते हैं एक ही दिन में आपको चारों मौसम देखने को मिल जाते हैं, और उस दिन शाम से ही मौसम एकदम करवट बदल रहा है। अगले दिन से यहाँ पे गर्मी नहीं, यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन विकेट को, जो ड्रॉप इन विकेट है, पहले दिन धूप मिलती है तो विकेट की पेस बढ़ जाएगी, तो आपको 3+1 पेसर्स और एक मीडियम पेसर तो चाहिए। तो अब इंडिया, मुझे लगता है रविंद्र जडेजा के साथ ही जाएगी। क्या वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाया जा सकता है? क्या उनको लगता है आगे जाके मेलबर्न की विकेट? आई थिंक नहीं, क्योंकि पेसर्स को यहाँ बहुत सक्सेस मिली है। 2017 के बाद से पिचेस बिल्कुल बदल दी इन्होंने। एशेज में पाटा हो गई थी, विकेट को पुअर रेटिंग मिली थी, और उसके बाद से MCG पे विकेट्स काफ़ी बदली दिखी हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए सैम कॉन्स्टेस अपना डेब्यू कर सकते हैं, 19 साल के हैं। नेथन मैक्सवेनी को ड्रॉप कर दिया है, और सैम कॉन्स्टेस ओपन करते हुए दिखेंगे। ख्वाजा ने रन नहीं बनाए हैं, लाबुशेन ने रन नहीं बनाए हैं, स्टीव स्मिथ अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, ट्रैविस हेड, उनको रोका नहीं जा रहा, उनकी हेडेक एक बार फिर से बहुत बड़ी रहेगी। लेकिन ट्रैविस हेड को थोड़ा नई बॉल के साथ जल्दी ले आइए, 2 विकेटें ऊपर से 2-3 विकेटें फटाफट लेके ले आइए, तब मजा आएगा। बट बाजी कौन मार सकता है? पहले दिन 90 ओवर 40 डिग्रीज की गर्मी में जिस टीम ने पहले बैटिंग करके फर्स्ट इनिंग्स में 400 पार कर लिया, वो ना सिर्फ इस मैच में, वो इस सीरीज में मोमेंटम ऐसा गपोच लेगी, ऐसा दबोच लेगी कि वहां से फिर दूसरी टीम के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। दोनों मैचेस में से एक भी अगर जीत लेते हो आप, तो आप सीरीज नहीं हारोगे। इंडिया सीरीज अगर ड्रॉ भी करती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के साथ वापस जाएगी। दाव पेच समझा दिया कि इस टीम में क्या चेंज हो सकता है, एंड आई थिंक इंडिया होल्ड द एडवांटेज। बहुत लोगों ने कहा रे फॉलो ऑन सेलिब्रेट कर रहे थे, वो फॉलो ऑन एक ऐसा मोमेंट था क्योंकि पर्थ, एडिलेड और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की कोशिश शेड्यूलिंग में ये थी कि आप MCG और सिडनी आओ सीरीज में लीड लेके, लेकिन आप लीड लेके नहीं, आप 1-1 की बराबरी पे आ रहे हो। सो आई थिंक इंडिया आर इन द ड्राइवर सीट। अगर टॉस जीत के बैटिंग करके दे टर्न इट इनटू अपनी पोटेंशियल के हिसाब से 400-450 रन की इनिंग्स, तो फिर इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की वापसी मैं तो नहीं देख रहा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता दो। अवार्ड्स देने वाले हैं हम इस साल के बेस्ट परफॉर्मर्स को, तो ये सारी चीज़ें अपने चैनल पे आएंगी। बट फॉर नाउ आई एम गोना गो जॉइन द फैमिली, हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफ़ी। वीडियो एडिट होगा, आप तक आएगा, मज़े ही मज़े।
So from Melbourne, that's all for now. I'm going to see you very soon.